बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा 8th क्लास का ऑक्सफोर्ड मैथ का लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 137 पे गिवन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल किसे कहते हैं। जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटे इस तरह, तो उसकी ये वाली जो साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल, क्योंकि इसको तो हम बेस कहते हैं और इसको जो है परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये इस शेप, ये वाली जो इसकी शेप है, ये डायगोनल शेप होती है। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हम कहना चाह रहे हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटे क्या होता है, यस। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इन विच ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, उसके जो मेंबर्स हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं, ये सारे उसके क्या है, मेंबर्स। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या अदर देन दोज अलोंग द लीडिंग डायगोनल इज़ ज़ीरो। मतलब वो कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ये जो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ये हो गया डायगोनल, या हम इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते थे। प्रिंसिपल डायगोनल भी हमने इसको पढ़ा था। इसमें देखें, ये दूसरा है मेरे पास, इसमें देखें जी, ये इसका लीडिंग डायगोनल है। कौन सा डायगोनल है जी, तो उसने कहा जी इसके अलावा ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो होंगे, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये आपकी बुक के पेज नंबर 137 पे एग्जांपल दी गई है, a इज़ इक्वल टू 1 0 0 2 था। हमने इसके डायगोनल जो है लीडिंग डायगोनल को लेबल कर लिया। अब इसके अलावा जो मेंबर हैं देखें, वो सारे क्या हैं, ज़ीरो। अगर हम इससे बड़ा जो 3x3 का मैट्रिक्स लें, तो उसमें देखें ये लीडिंग डायगोनल हो गया। इसके अलावा सारे मेंबर देखें 0 0 0 0 0 0, ऑल मेंबर्स, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो, अदर देन लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो होंगे। हम अपनी तरफ से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है जी 3 0 0 5। अब देखें इसमें हम, ये हमारा लीडिंग डायगोनल हो गया, इसके अलावा बाकी सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं जी, ज़ीरो। लिहाजा ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा। इससे आगे चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, हर स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होता है। हर स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है जी, इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा इन विच ऑल एलिमेंट्स अलोंग द लीडिंग डायगोनल आर इक्वल। अच्छा जी, फिर डायगोनल और स्केलर में क्या फ़र्क है, होगा तो ये स्केलर ही और डायगोनल ही। डायगोनल की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे मेंबर क्या होंगे। देखें पहले तो उस कंडीशन को देखते हैं। ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं इसकी, लीडिंग डायगोनल है, इसके अलावा बाकी सारे मेंबर क्या हैं, ज़ीरो। इसका मतलब ये क्या हुआ, डायगोनल। यहाँ पे आए ज़रा, ये देखें, ये लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी सारे मेंबर क्या हैं, तो लिहाजा ये क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगली बात, स्केलर कब होगा, अगर इस डायगोनल लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हों, सारे एक जैसे हों, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। देखें यहाँ था 1 2, यहाँ अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, ये सेम होंगे। देखें लीडिंग डायगोनल 2 2 2। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज सी, इसमें हम कह देते हैं कि जी हमारे पास ये जो है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये देखें जी, अब इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्केलर। क्यों, देखें ये जो लीडिंग डायगोनल है ये सब क्या है, सेम है। अगर 3 है तो 3 3 3 होगा, 2 है तो 2 2 2 होगा, x है तो x x होगा, और इसके अलावा जो है मेंबर वो सारे क्या होंगे, एलिमेंट ज़ीरो होंगे। यानी डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है। स्केलर कब होगा, जब उसका लीडिंग डायगोनल क्या होंगे, इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी, नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है ज़ीरो। नल मीन अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम सारे एलिमेंट जितने भी हैं सारे के सारे ज़ीरो हों अगर, तो वो क्या कहलाएगा बेटे, नल मैट्रिक्स। जैसे a इज इक्वल टू, इसका a के एलिमेंट है वो ज़ीरो है। सपोज हम b ले लेते हैं जी,
0 0 0। अब ये भी क्या कहलाएगा, देखें ऑल एलिमेंट्स क्या आ गए 0। सी अगर हम कोई और ऑर्डर का ले लें जी, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये भी क्या कहलाएगा नल मैट्रिक्स। अमूमन इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है जी, आ यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर। बेसिकली क्या होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स होता है ऑफ द ऑर्डर 2/2। इसका ऑर्डर क्या होता है 2/2 मीन यानी 2 रोज 2 कॉलम इन विच एलिमेंट्स अलोंग द लीडिंग डायगोनल आर 1। ये जो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 1। कैसे देखें जी, मिसाल के तौर पर इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें जी, अगर ये यूं हो जाए 1 0 0 1। अब ये स्केलर तो है ही है। स्केलर में हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल जो हमारी एंट्री है, जो लीडिंग डायगोनल है, ये वाला लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे जीरो होंगे, स्केलर हो गया, ठीक है। अब स्केलर में ये कहता था कि ये सेम होने चाहिए, इसलिए ये स्केलर है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स में इस लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का 1 होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, देखें यहाँ x था, 2 था, 3 था। अब इनको हम जो है यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं कह सकते, क्यों, इनमें जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स थे, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट थे वो 2 थे, 3 थे, यानी 1 नहीं थे। अगर 1 हो गए तो वो क्या बन जाएंगे यूनिट मैट्रिक्स। मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ बेटे। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जी। आप देखें ये स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन ये जो लीडिंग डायगोनल है ये सारे क्या हो गए 1। क्या हो गए 1। तो अब इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है। ये हमने जो अगली एग्जांपल दी है 3/3 की दी है। सो दोबारा देखें इसको, अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर ऑफ द ऑर्डर 2/2 इन विच एलिमेंट्स अलोंग द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स क्या होंगे 1 1। लीडिंग के अलोंग क्या होंगे 1 1। तो ये था बेटे हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो आज के इस टॉपिक में हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, बल्कि 4 पढ़ी। तो ये 4 डेफिनेशन आपने याद भी करके आनी है और लिख के भी आनी है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स, साथ उसकी एग्जाम्पल देनी होती है। तो डिफाइन एग्जाम्पल, तो इन सब की जो है एग्जाम्पल यहाँ दी गई हैं, आपने भी इसको लिखना है। इट्स ओके, थैंक यू।